मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। मैं जो कुछ बोलता हूँ अपने एक ही विषय पर बोलता हूँ, एक मंडूक सा बन गया है। दूसरी चीजें अगर आती हैं तो उस एक के लिए ही आती हैं। इसलिए कहीं मेरे किसी शब्द से कोई ऐसी बात निकल जाए जो किन्हीं सुनने वालों के मन के कुछ विपरीत हो तो वे मेरी विवशता समझकर मुझे क्षमा करें, ये सबसे पहले प्रार्थना है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य, मैं यदि आशा करूं कि मेरी बात जो कुछ मैं कहता हूं वास्तव में तो उसमें कोई महत्व है ही नहीं, और यदि हो भी तो जब मैं सबकी बात नहीं मानता, सबका मत जब मुझे स्वीकार नहीं होता, तो मैं यदि आशा करूं, मैं चाहूं कि मेरी इस बात को सब स्वीकार कर लें, ये पागलपन है, दुराशा है। ये दुराशा किसी को किसी से नहीं रखनी चाहिए। रुचि वैचित्र है, मत विभिन्नता है, और अपने अपने मत में सभी ईमानदार हो सकते हैं, परंतु सबका मत सब विषयों में एक हो जाए, ये कभी जगत में हुआ नहीं। अगर होता तो संसार का कुछ दूसरा रूप शायद होता। मत विभिन्नता को लेकर जो निर्णय हो सकता है वो होता नहीं। वो एक नई डिक्टेटरशिप होती संसार में। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये समझ करके अपने अपने क्षेत्र में अपने काम से अपने शुद्ध मत के अनुसार अपने को ईमानदार रहना चाहिए। थोड़ी सी बात एक ये कि ये मनुष्य हम जो हैं, हम पहले आत्मा हैं, सबसे पहले हम आत्मा हैं, उसके बाद हम मानव हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं, उसके बाद हम अमुक प्रांतीय हैं, उसके बाद हम अमुक जाति वाले हैं, उसके बाद हम अमुक परिवार वाले हैं, गांव वाले, फिर परिवार वाले, फिर कुटुंब वाले। तो यदि हम सबसे पहले इस बात को निरंतर ध्यान में रखें कि हम आत्मा हैं, और सारे जगत में समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक ही आत्मा का प्रसार है, विस्तार है। तो जैसे अपने आप का कोई बुरा नहीं करता जानबूझकर, अपने आप का अहित नहीं करता कोई जानबूझकर, अपने आप को हानि नहीं पहुंचाता जानबूझकर, और अपने हित के लिए, सुख के लिए स्वाभाविक सचेष्ट और सक्रिय रहता है आदमी। यदि हमारा आत्मभाव जगत में विस्तृत हो
तो स्वाभाविक ही हमारे द्वारा ऐसा कोई काम बनेगा नहीं जिसमें दूसरों का अहित असुख समाया हुआ हो जानबूझकर। इससे जब नीचे हम उतरते हैं, यहाँ तो जीव मात्र की बात है, किसी प्राणी के प्रति सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। समस्त प्राणियों में आत्मा और आत्मा में समस्त प्राणी, आत्मा ही सब में अन्वय व्यतिरेक से ओतप्रोत, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। इस दृष्टि से सबके सुख दुख में आत्मोपन्न बुद्धि जब हो जाती है, तब अपने अपने क्षेत्र का कार्य विभिन्न होने पर भी एक ही की सेवा के लिए होता है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न इंद्रियां हैं, विभिन्न अवयव हैं, वे सब परस्पर भिन्न भिन्न आकार वाले हैं और परस्पर उनके संबंध हैं, पर अलग अलग कार्य हैं, पर सबका कार्य एक ही दृष्टि को लेकर होता है कि शरीर को आराम मिले, इसको तकलीफ न हो, इसका हित हो। काम सबके एक से नहीं, रुचि सबकी एक से नहीं, आकार सबके एक से नहीं, प्रणाली सबकी एक से नहीं, पर सबका प्रेम एक सा इस शरीर में, सबका आत्मभाव एक सा इस शरीर में, अपने अपने काम में लगे रहकर स्वकर्मणा तमध्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा सर्वत्र अनुस्यूत सब में विस्तृत भगवान की पूजा सब करें। इसलिए हमारे कार्य विभिन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, और अपने अपने कार्य में संलग्न रहना भी आवश्यक। अगर कार्य में अस्तव्यस्तता हो जाए, आंख का काम नाक करना चाहे और नाक का आंख करना चाहे, तो दोनों में ही गड़बड़ी मच जाती है। इसी प्रकार व्यवस्थित रूप से अपना अपना कार्य सब करें, अपने अपने क्षेत्र में करें, परंतु करें इस विराट की सेवा के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, हित के लिए। तो सबके कार्य क्षेत्र कार्य भिन्न भिन्न होते हुए भी उनके द्वारा भगवान की उस एक की पूजा होती है। कार्य में एक बात देखने की है प्रधान, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष डेरा डाले हुए बैठे हैं। काम अलग अलग होंगे, लेकिन काम अलग अलग होने के कारण से राग द्वेष के वश में हम न हो जाएं, तो बैठे डेरा डाले। तो तयोर्न वशम आगच्छेत्, उन दोनों के काम क्रोध के वश में हम न हो जाएं। वे परिपंथी हैं, बटमार हैं, राह में लूट लेने वाले हैं। तो राग द्वेष रहित चित्त से अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो काम करे और हित की दृष्टि से करे, तो कार्य विभिन्न होने पर भी उसमें हानि नहीं होती, लाभ होता है। कहीं कहीं कड़ाई भी की जाए तो हर्ज नहीं है। हर एक जगह एक नीति से काम नहीं होता। बच्चा अगर आग में हाथ डालने जाता है और माता पिता यदि सजग हैं, सावधान हैं और बच्चे का यथार्थ हित जानने वाले हैं, तो आग में हाथ डालने वाले बच्चे को जबरदस्ती रोक लेंगे। और वो अज्ञान बच्चा रोके जाने पर शायद ये महसूस करे कि हमारे खेल में, हमारे आनंद में माता ने बाधा दी, उन्होंने हमारा अहित किया, ऐसा शायद मान ले। पर वो जिनके अंतर में हित भरा हुआ है, वे माता पिता बच्चे की इस बात की परवाह नहीं करेंगे, इस बच्चे का हित चाहेंगे। तो हित की भावना से और द्वेष की भावना से जो बर्ताव होता है, ऊपर से कहीं एक सा होने पर भी बड़ा अंतर होता है। हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए एक क्रिया करें और हम उसको रोग मुक्त करने के लिए क्रिया करें। डॉक्टर, सर्जन भी ऑपरेशन करता है और छुरा मारने वाला भी अंग काटता है,
दोनों के द्वारा ही छुरे का प्रयोग होता है, दोनों के द्वारा ही शरीर में घाव होता है, तो दोनों घावों को ही भरने में समय भी लगता है। पर जहाँ सर्जन का हिताकांक्षा से ऑपरेट करना है वो और चीज है, और जहाँ द्वेष बुद्धि से, क्रोध से, लोभ से, काम से, हिंसा से किसी को चोट पहुंचाना ये और चीज है। तो क्रिया के बाहरी रूप पर कोई बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना है। यद्यपि बाहरी रूप भी अच्छा तो और अच्छा, सोना सुगंध इस प्रकार की व्यवस्था अपने जीवन में हम रख सकें कि जिसमें बाहर भी मिठास रहे और अंदर तो मीठा रहे ही, तो दोनों चीज उत्तम। लेकिन कदाचित बाहर न भी रह सके, कड़वी दवा किसी को देनी ही पड़े उसकी इच्छा के विरुद्ध, पागल को यदि जंजीर में बांधना ही इष्ट हो कभी, तो उसमें आपत्ति नहीं। पर अंदर मिठास, अंदर हित की भावना, अंदर जीवन में प्रेम भरा हुआ होना चाहिए, तब अपने आप सब ठीक होता है। अगर ये हित की भावना रहे और आत्म भावना रहे, तो जितने भी कार्य राग द्वेष को लेकर बुरी भावना से होते हैं वो फिर नहीं होंगे। ये जितने भी आज के द्वंद्व हैं, जितने भी आज के प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इन सब का उपाय एक है कि हम राग द्वेष से रहित होकर जिसके विरोध में काम करते हैं उसके प्रति भी हित भावना रखें। ये बहुत दफे ऐसी गलती हो जाती है महाराज, जब कभी हम आपस में एक दूसरे का किसी बात को लेकर सच्चे हृदय से भी विरोध करते हैं, उस समय संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत जल्दी राग द्वेष आ जाते हैं। पहले पहले आदमी सोचता है कि हम विशुद्ध भावना से काम करेंगे सभी क्षेत्रों में, केवल समाज में, राजनीति में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, जहाँ मनुष्य उनसे अलग होकर काम करना चाहता है, वहाँ पर भी जहाँ विवाद होगा, जहाँ एक के मत का खंडन करने की प्रवृत्ति होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ अगर सावधान नहीं रहे तो मतवाद को लेकर विरोध अलग चीज है। व्यक्ति के प्रति, उस एक दल के प्रति, एक समाज के प्रति दूसरे समाज का, व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति का, वो विरोध द्वेष पैदा कर देगा। और जहाँ द्वेष पैदा होगा वहाँ एक बिल्कुल सुनिश्चित सिद्धांत है, राग में दोष भी गुण दिखता है और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है। ये स्वाभाविक बात है। जहाँ पर भी किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष का अंकुर उत्पन्न हो गया और द्वेष भाव का पोषण हुआ, वहाँ उसकी भलाई भी हमारी आंखों में बुराई जचेगी, क्योंकि हमारी आंख बदल गई। और जहाँ हमारा राग हो वहाँ पर हमारी आंख इतनी बदली हुई होती है कि दूसरे का दोष भी हमें दोष दिखता है, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति राग है। हम देखते हैं घरों में अपने जीवन का बर्ताव देखते हैं, अपने घर के किसी बच्चे से दूसरे बच्चे की लड़ाई हो गई, स्वाभाविक अगर बहुत छानबीन नहीं करते तो अपने बच्चे का दोष कम मालूम होता है, दूसरे का ज्यादा मालूम होता है। कहीं नहीं भी होता है, जहाँ विचारशीलता है, जहाँ गहराई से देखना है, वहाँ पर नहीं होता, परंतु होना बहुत संभव है। तो जहाँ ये मेरा ये पराया, देशभक्ति बुरी चीज नहीं, बड़ी अच्छी चीज होनी चाहिए, पर देशभक्ति के लिए दो चीज विचार लेना आवश्यक है। ये श्री अरविंद की व्याख्या बहुत पुरानी व्याख्या। देशभक्ति का एक अर्थ ये होना चाहिए, देशभक्त के जीवन में आना चाहिए कि देशभक्ति का अर्थ दूसरे देशों का विनाश नहीं करना है, दूसरे देशों की अवनति नहीं करना है, दूसरे देशों को गिराना नहीं है, अपने देश का उत्थान करना है,
अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, अपने देश के अभावों को मिटा देना है, तो इन अभावों को मिटाने में दूसरे देशों में अभाव पैदा कर दें, दूसरे देशों में दारिद्र्य उत्पन्न कर दें, वहाँ दुख दावानल जल उठे, ये देशभक्ति आदर्श नहीं, दूषित है। दूसरी चीज ये देशभक्ति की बड़ी सुंदर ये समझने योग्य चीज है कि देशभक्त व्यक्ति अपने को देश के साथ मिला दे। उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा इसके लिए कि देशभक्ति का अर्थ है देशात्म बोध। देश के साथ आत्मा का तादात्म्य हो गया। देश का स्वार्थ देशभक्त का स्वार्थ, देश की हानि देशभक्त की हानि, देश की इज्जत उस व्यक्ति की इज्जत, माने उस व्यक्ति के स्वार्थ में और देश के स्वार्थ में कहीं भेद नहीं होता। और यदि देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ से भी भिन्न हो गया और कहीं देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ के साथ लड़ने लगा और कहीं देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ पर विजयी हो गया, तो वो देशभक्त देश का के लिए हानिकारक है। ये समझ लेने की चीज, जहां बदला पाने की इच्छा है और बदला भी व्यक्तिगत, सेवक का ये धर्म है, होना चाहिए कि सेवक को पुरस्कार में क्या मिले, सेवा करने की विशेष सुविधा मिले, सेवा करने का अधिक सौभाग्य मिले, सेवा करने की अधिक शक्ति प्राप्त हो, ये सेवक का विशुद्ध फल है उसकी सेवा का। और उसके बदले में यदि वो सेवक किसी प्रकार का व्यक्तिगत मान सम्मान अर्थ धन संपत्ति इत्यादि अधिकार चाहता है, तो वो कहीं आवश्यकता पड़ने पर बुद्धि में अगर विभ्रम हो गया तो इन सब कामों के लिए देश के स्वार्थ को शायद कभी भूल भी जाए। पुराने युग की बात मुझे याद है, बंगाल में जिस समय क्रांतिकारी आंदोलन था, मुझे अनुभव इसलिए है कि मैं उसमें था, तो उस समय मैंने ये देखा, आज वो स्वप्न हो गया है। नौजवान 18-18, 16-16, 20-20 वर्ष के बड़े तेजस्वी, बड़ा चमत्कारी जिनका आचरण और स्वभाव, बिना किसी बदले की इच्छा के, बदले की कल्पना नहीं थी उस समय, केवल देश के लिए अपना रक्त दे देना, अपना खून देकर, अपनी बलि देकर देश के ये स्वराज्य प्रासाद की नींव के रोड़े बन जाना, ये इन लोगों में मैंने देखा। किसी भी स्वार्थ की भावना नहीं, तो वहां पर कहीं बुरा काम भी करते थे, यद्यपि उसका समर्थन नहीं, बुरा काम किसी रूप में किसी उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि उद्देश्य अच्छा हो और साधन यदि बुरा हो तो ये ठीक नहीं, उद्देश्य को बिगाड़ देगा। पर वहां हुआ भी ऐसा ही। नौजवान डाका डालते थे उस समय। डाका डालने की पद्धति बड़ी अच्छी, उस घर को चुनते थे जिस घर में पर्याप्त धन है, हर किसी का नहीं। और जब डाका डालने जाते तो जाकर पहले माताओं को प्रणाम करते, घर की माताओं को, बहनों के आगे हाथ जोड़ते, बेटियों को बेटी कहते और कहते माता बेटियों, देश के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है और आपके पास अर्थ है, आप दे दो, और अगर नहीं देते तो देश का तकाजा है, हम जोर से लेंगे, आपका धन देश के काम आना चाहिए। लोग दे देते, उनके सौजन्य पर लोग दे देते। और कहीं वो पढ़ाई करनी पड़ती, उनका नियम था, मातृजाति के संबंध में इतने सावधान थे कि हाथ लगाना तो दूर रहा, एक शब्द नहीं कहते, माँ है, माँ है। और जाके से जो पैसे मिलते उसमें से एक पैसा भी अपने व्यक्तिगत काम में लेना उन्हें स्वीकार नहीं होता। प्राण चले जाने पर भी उन्हें जो कुछ रूखा सूखा अपनी समिति के आदेश से मिलता
उसके अतिरिक्त उनके लिए कोई अधिकार नहीं, किसी वस्तु पर अधिकार नहीं। सारा अधिकार उस समिति का जो देश के लिए काम कर रही है। तो ये वास्तविक देशभक्ति, जहां हम देश को बेचते नहीं अपने लिए, और जहां हमारा स्वार्थ देश को भूल गया, हमारे स्वार्थ ने जहां देश के स्वार्थ को भुला दिया और कहीं देश को बेच दिया, तब तो हम पतित हैं। देशभक्त की बात तो अलग। तो देशभक्त ने अपनी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भी तो है ही, पर देशभक्त की सार्वजनिक व्याख्या में भी उत्तम देशभक्त उसी को हमें मानना चाहिए जो दूसरे देशों की हानि न, अपना कल्याण चाहता है। उनके कल्याण में अपना कल्याण मानेगा और भी उत्तम। पर ये कर्तव्य होता है, दोनों घर हमारे, पर उसकी जिम्मेवारी हमारी। दो भाई, एक बंटवारा हो गया, दोनों को बचाएं अच्छा, पर आग लगने पर जो हमारे जिम्मे है उसको हम बचाएंगे। ये पाप नहीं, ये दोष नहीं। ये चाहना कि हमारा तो बच जाए, उसका जल जाए, ये दोष। और हमारे वालों को बचाएंगे, उसको जला दें, ये और भी ज्यादा दोष। पर हम अगर अपने जिम्मे वाले को बचाते हैं, तो साधुता चाहे न हो, कर्तव्य की है, और ये दोष की बात नहीं। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी जो जिस देश का है, जो जिस समाज का है, उसका समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है, समाजों के समूह का नाम देश है, देशों के समूह का नाम विश्व है, और विश्वों के समूह का नाम भगवान है। तो भगवान की ओर देखते हुए, भगवान की सेवा के लिए विश्ववासी, एक छोटे से घर का निवासी भी अपनी अपनी सीमा में अपने अपने कामों को उन भगवान की पूजा के लिए करता रहे, तो सत्य अंगों की पुष्टि होती है। तो प्रत्येक देश का प्रत्येक प्राणी देश है, क्योंकि वो देश का अंग है। और अगर हमारे सारे अंग अपने अपने स्थान पर ठीक रहें, हाथ की अंगुली भी ठीक, पैर की भी ठीक, आंख भी ठीक, नाक भी ठीक, तो सब अपना अपना काम ठीक ठिकाने से सावधानी के साथ दूसरे को दुख न पहुंचाते हुए, ऐसा न करते हुए दूसरे अंग को करते रहें, तो शरीर पुष्ट होगा, शरीर का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, शरीर उन्नत होगा, शरीर में रोग दोष नहीं आएंगे, कम आएंगे। परंतु यदि हम किसी एक सीमा में अपने को बांध कर, सीमा में रहना दोष नहीं है, सीमा में तो आदमी रहेगा ही, विश्व का हित चाहता हुआ भी 3.5 हाथ के शरीर को एक जगह में रखेगा। सारे विश्व में शरीर व्याप्त नहीं होगा, पर आत्मा व्याप्त होगी, मन व्याप्त होगा। तो इसी प्रकार अपने छोटे से क्षेत्र में निवास करना बुरी चीज नहीं, पर मन का निवास छोटे क्षेत्र में न हो, आत्मा का निवास छोटे क्षेत्र में न हो, वो विश्वव्यापी हो, कम से कम देशव्यापी तो हो। अगर ये हो महाराज, तो आज जो हमारे सामने हमारे देश में भाषा को लेकर, प्रांतों को लेकर, दल को लेकर, वादों को लेकर जो विरोध है, ये बहुत कम हो जाएगा। उसमें द्वेष रहेगा नहीं। जब द्वेष नहीं रहेगा तो हमारी आंख ठीक रहेगी। अपना दोष हमें उतना ही दिखाई देगा जितना दूसरे का, क्योंकि आंख में तो चश्मा लगा हुआ ना, तो चश्मा लग जाने पर दिखाई नहीं देगा। हम बेईमान नहीं, हमारी नीयत खराब नहीं, पर में दिखता जो वैसा हम क्या करें, तो हमारी दृष्टि जो है ये ठीक बनी रहे, जैसा वैसा देखे, अपना दोष भी देखे, दूसरे का भी देखे, पर अपने दोष की ओर से आंख न मूंद ले, तो दूसरे का दोष बड़े रूप में न दिखाई पड़े। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप पाप को नगर बसावत सही में सकत पर खेरो। आपको पाप का नगर बसाता है तो दूसरे के खेरे गांव को भी सह नहीं सकता, उसके पाप का बखान करता है, बहुत बड़े विस्तार से अपने पाप को, बड़े पाप को भी छिपा लेता है। तो इस अवस्था में उसके द्वारा जब अपनी उपकार नहीं होता, तो समाज का उपकार क्या होगा, देश का क्या होगा, विश्व का क्या होगा।
तो सुधारक सबसे पहले क्या करे? अपने आप को सुधारे। ये बिल्कुल सार्वजनिक बात है। अपने आप को ठीक करे, हम ठीक होकर जगत को ठीक चीज दे सकेंगे। और हम अगर गलत चीज को लिए हुए हैं तो जगत को देंगे क्या? जो अपने पास है वही देंगे ना। हमारी बैग में हम जिसको लेकर बांटने निकले हैं, उसमें अगर विष भरा है, अमृत बांटेंगे कहाँ से? और उसमें अगर अमृत भरा है तो दूसरा कोई विष मांगे नहीं तो हम देंगे कहाँ से? हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये अमृत कुछ है नहीं। तो अपने जीवन में अमृत भर ले हम, उस अमृत का वितरण करें। हम किसी समाज में रहें, किसी अपने क्षेत्र में रहें। कल आपने कहा कि मजदूरों के संबंध में, भाई सच्ची बात तो यह है कि मजदूर और मालिक ये दो कार्य क्षेत्र के अंतर हैं दोनों मनुष्य, हैं दोनों आत्मा। अगर दोनों के मन में ये चीज आ जाए कि वो भी मानव हम भी मानव, एक श्रम करता है और एक पूंजी की सुरक्षा करता है श्रम वालों को देने के लिए, ये सीधी बात है मान लेने की कि पूंजी किसी व्यक्ति की नहीं है, पूंजी व्यक्ति की नहीं है, पूंजी है भगवान की। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे, बहुत प्राचीन भागवत का श्लोक है जिसको आज का कम्युनिज्म जिससे आगे नहीं बढ़ता, बहुत पीछे रह जाता है। आज के इसमें कम्युनिज्म में रोटी कपड़े की एकता है, आत्मा की एकता नहीं है। अगर लेनिन के मरने के बाद रूस लेनिन का अपमान कर सकता है, आपस में इतना विरोध होता है कि एक दूसरे की हत्या का आयोजन होता है। ये राग द्वेष अपने मत से विरोधी की सत्ता हम नहीं देख पाते, उसका अस्तित्व मिटा दें, ये चीज दूसरी। हमारे यहाँ वो कहते हैं यावत बृहेत जठरम तावत सत्यम ही देहराम अधिकम योग मन्येत स्वस्तेनो दंड मर्रति। ये भागवत का श्लोक है, सप्तम स्कंद में नारद के वाक्य है। इसका अर्थ यह है जितने से पेट भरे अपना, उतने पर अपना हक है। यावत बृहेत जठरम तावत सत्यम ही देहराम और अधिकम योग मन्येत है, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है। चोर शब्द आवास्तयन, वो चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। ये महाराज आज का श्लोक नहीं, भागवत का श्लोक है, जो वैष्णवों का भागवतों का परम आदरणीय ग्रंथ है उसमें, और परम आदरणीय भगवत भक्त वैष्णव नारद के वाक्य हैं ये। तो क्या बात है? यावत बृहेत जठरम, जितने से पेट भरे, तावत सत्वम ही देहना अधिकम योग मन्येत तेनो दंड मर्हति। बिल्कुल सीधी चीज है, पर इसमें द्वेष नहीं है, इसमें राग नहीं, इसमें तो अपने सुरक्षा का तो विस्मरण हटा लेना है और समाज के भगवान के सुरक्षा को मान लेना है, ईमानदारी से उनकी सेवा में लगाना है।